इसमें फर्स्ट में 55-ईयर-ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट किए विद ड्राइनेस रेडनेस दोनों आइज़ में। हमने बताना है कि फाइंडिंग्स क्या है कंजक्टिवा पर, विच इज सिम्ब्लेफ्रॉन, और साथ ही साथ पेपिला फॉर्मेशन हुई है यानी कंजेशन हुई है, और पेल्पेब्रल कंजक्टिवा की केराटिनाइजेशन हुई है। ये कंडीशन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर बर्न्स में, ट्रेकोमा में या सिकट्रिशियल पेम्फिगोमा हम स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स और लुब्रिकेंट्स देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिस्क्राइब द फाइंडिंग्स जो कि पेशेंट के कॉर्निया पर हैं। ये बेसिकली रिंग शेप वाइटिश ओपेसिटी है जो कि पेरिफेरल कॉर्निया में है और सुपीरियरली वो ज़्यादा थिकेंड है। हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हो सकती है अगर यंग पेशेंट में हो रही है, और ये सेंटर ऑफ कॉर्निया तक प्रोग्रेस नहीं करती, और अगर एडल्ट्स में हो रही है तो वो आर्कस सेनाइलिस या आर्कस जुवेनाइलिस इसे कहते हैं। सेनाइलिस है कि वो एजिंग के साथ नॉर्मल प्रोसेस होता है और ये एक रिंग सा बन जाता है, तो इट्स नॉर्मल विद एजिंग। व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दिस पेशेंट? इसके अंदर स्वेट, ड्रूपिंग और टॉसिस है लेटरल आई की, सॉरी लेफ्ट आई की। कॉज क्या हो सकता है बच्चों में? सिंपल टॉसिस हो सकती है, मार्कस गंजा, मंकिंग सिंड्रोम, या टॉसिस हो सकता है, ट्रॉमा और थर्ड नर्व पैल्सी हो सकती है। इसमें लिवेटर सेक्शन या ब्रू सस्पेंशन करते हैं। फाइंडिंग्स इस पेशेंट के अंदर, ये बहुत ब्लड सी पिक्चर है एंड देयर इज़ अ डिबेट इफ़ आंसर यहाँ पर सही भी है इस पिक्चर के रिगार्डिंग या नहीं, बट एनीवेज लेट्स गो विद द की। इसमें सबसे पहले न्यूरोवैस्कुलराइजेशन उन्होंने बताया हुआ है सुप्रो टेम्पोरली और साथ इन्फीरियरली भी, ठीक है, ये हुई है। उसके अलावा प्री रेटिनल हेमरेजेस मौजूद हैं इन्फीरियरली, फिर ट्रैक्शन मौजूद है टेम्पोरल वेसल से गिर्द। डायग्नोसिस आपका प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी दिया हुआ है, और इसके अलावा ट्रीटमेंट में आप पीआरपी और एंटीवेजेफ्स, इंट्राविट्रल, एवास्टिन। ये ग्लूकोमा है, इसमें पैलर आपको नज़र आ रहा है, कप डिस्क रेशियो 0.8 है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में विजुअल फील्ड टेस्टिंग, OCT, HRT और लेज़र ऑफ्थेल्मोस्कोपी। यहाँ पर ऊपर आयरेडिक्टमी पेरिफेरल नज़र आ रही है, होल है जो ऊपर यहाँ पर ये देखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा एंटीरियर चैम्बर IOL मौजूद है। टाइप ऑफ ग्लूकोमा जो इस पेशेंट के अंदर होगा वो एंगल क्लूयर ग्लूकोमा है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर यूवियाइटिस ग्लूकोमा और हाइफीमा मौजूद होगा। यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस फाइंडिंग आएगी जो हिर्शबर्ग टेस्ट पर आएगी, तो उसमें इनवर्ड डेविएशन होगी आएगी, लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल की सेंटर में नहीं बल्कि उससे लेटरली फॉल कर रहा होगा, ठीक है। कंडीशन जो ये प्रोड्यूस करती है दैट इज़ ईजोट्रोपिया, राइट साइड का 30 डिग्रीज, और इसमें ट्रीट किस तरह से करेंगे पेशेंट को? रिफ्रैक्शन, पैचिंग और सर्जरी। व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑप्टिक डिस्क पर? यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क पैलर विद कप डिस्क रेशियो 0.2 और नैरोइंग ऑफ आर्टरीज यहाँ पर मौजूद है। एन्यूमरेट द कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन, तो इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी मौजूद है, पेपिलोइडिमा मौजूद है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, एंटी इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस। व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दिस पेशेंट? CT, MRI, ब्रेन। आफ्टर दैट व्हाट आर द मोस्ट ऑब्वियस फाइंडिंग्स ऑफ द ऑकुलर एडिनेक्सा? उसमें ओवल स्वेलिंग आपको नज़र आ रही है लेटरल ब्रो पर राइट ऑर्बिट में। कंडीशन जो ये प्रोड्यूस कर सकती है डर्मोइड सिस्ट। CT स्कैन ऑफ द ऑर्बिट देखेंगे बोन इरोजन के लिए, और सर्जिकल टोटल एक्सचेंज कर देते होते हैं। ड्रग उन्होंने दी हुई होगी, आपने बताना है कौन सी ड्रग है, तो वो टॉपिकल एनेस्थेटिक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये ब्लॉक करती है नर्व कंडक्शन को। ड्रग कैन बी यूज्ड टू चेक इंट्राऑकुलर प्रेशर और इंट्राऑकुलर सर्जरी के अंदर। साइड इफेक्ट इस ड्रग के क्या होते हैं कि प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है। साइन यहाँ पर जॉइंट पेपिला हैं जो कि VKC के अंदर बनते हैं, और इसमें टॉपिकल स्टीरॉयड, एंटीहिस्टामिन, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और साइक्लोस्पोरिन से देते हैं। ये अगेन वही जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। यहाँ पर देखें तो यंग मैन 20-year-old सडनली डेवलप डिमनेस, पेन, रेड आई। 3 क्लिनिकल साइंस अपने बताने हैं, तो सर्कम कॉर्नियल कंजेशन, हाइपोपियन, मडी आइरिस, इरेगुलर प्यूपिल है और हेजी कॉर्निया। डायग्नोसिस इसमें क्या है? एंटीरियर यूवियाइटिस। मेडिकेशन जो ऑफ चॉइस इसके अंदर जो ट्रीट करेगी इसको वो मीडियाट्रिक और स्टीरॉयड है। यहाँ पर अगर देखें तो ये साइन उन्होंने सबसे पहले पूछा हुआ है जो कि ट्रिकियासिस है और ट्रिकोमा के अंदर मौजूद होता है। कॉम्प्लिकेशन इसमें कॉर्नियल अल्सर, इंट्रोपियन और कॉर्नियल ओपेसिटी है। बच्चे को क्या हुआ है? तो इसको ल्यूकोकोरिया है। और व्हाट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो उसमें कैटरेक्ट, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनोब्लास्टोमा, PHPV, कोट डिजीज़, और इसमें आप इरिगेशन एस्पायरेशन विद IOL इम्प्लांटेशन कर देते हो। सडन लॉस ऑफ विजन है,
ऑफ राइट मोर देन लेफ्ट, सीटी स्कैन ने इंट्राक्रेनियल मैस शो किया है, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग है। क्लिनिकल फीचर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि डिस्क एडीमा है, ब्लड डिस्क मार्जिन्स हैं, हेमरेज, टार्चरस वेसल्स और इसका डायग्नोसिस पेपिल एडीमा बनता है। कॉम्प्लिकेशन इसमें परमानेंट लॉस ऑफ विजन और सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है। ये एप्लेशन टोनोमेट्री स्लिट लैम्प के ज़रिए की जा रही है, फ्लोरेसेंट डाइस के अंदर डाली होती है। इसमें आप इंट्राओकुलर प्रेशर देखते हो, गोल्ड स्टैंडर्ड उसका तरीका यही होता है। और प्री ऑपरेटिवली आपने कैटरेक्ट में, ग्लूकोमा में, रेटिना, कॉर्निया और यूवेइटिस के अंदर देखना होता है। वर्ड सर्जरी इज़ बीइंग परफॉर्म तो फेकोएमल्सिफिकेशन हो रही है जो कि कैटरेक्ट के लिए करते हैं, और इसके अंदर डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो सकती है विट्रस के अंदर। इसमें लार्ज रेंट ड्यूरिंग द सर्जरी, आई एम नॉट श्योर ये सही लिखा हुआ है। कॉर्नियल हेज हो सकती है, डिकम्पेंसेशन हो सकती है, और फ्रेश माउथिंग ऑफ द वूंड मार्जिन हो सकती है। उसके बाद व्हाट डू यू सी इन द फोटोग्राफ, उसको बस हिस्ट्री है सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन की। तो हमें चेरी रेड स्पॉट नज़र आ रहा है, पेल इस्कीमिक रेटिना है, पेल ऑप्टिक डिस्क है, थिन आर्टरीज हैं, पोर्शन ऑफ नॉर्मल रेटिना टेम्पोरली मौजूद है। इसके अंदर CRAO है, ऑकुलर मसाज, एंटीरियर चैम्बर की पैरासिंथेसिस, IV एसेटाजोलामाइड, इनहेलेशन ऑफ 95% ऑक्सीजन विद 5% कार्बन डाइऑक्साइड। ड्रॉप्स का अगेन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर साइक्लोपेंटोलेट है, मिडियासिस, पेंशन टू एक्शन, ओके ड्यूरेशन। मिडियासिस जो होता है वो 3 days, इंसाइक्लोप्लेजिया 1 day, साइक्लोप्लेजिक रेटिनोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और यूवेइटिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कंजक्टिवल कंजेशन है और साथ येलोइश डिस्चार्ज मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन जो कराएंगे वो कल्चर सेंसिटिविटी, ग्राम स्टेनिंग। ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ द कंजक्टिवल सैक एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। ये फ्लोरेसेंट डाई डाली हुई है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में कॉर्नियल लीजन आपको नज़र आ रहा है, वाइट फ्लफी उसकी अपीयरेंस है, ग्रीन स्टेनिंग और कंजक्टिवल कंजेशन मौजूद है। इसके अंदर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आप सबसे पहले तो स्क्रैपिंग करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, आप कंजक्टिवल स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी के लिए लेते हो और ग्राम और जिम्सा स्टेनिंग कर लेते हो। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या हैं, इसके अंदर कंजक्टिवल कंजेशन है, हेजी कॉर्निया, हाइपोपियन और डायलेटेड प्यूपिल है, यूवीआइटिस डायग्नोसिस है, ड्रग इसके लिए सिस्टेमिक टॉपिकल स्टीरॉइड्स और साइक्लोप्लेजिक देंगे। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर यहाँ पर कंजक्टाइवल फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू मीडियल साइड से कॉर्निया के ऊपर आके एक्सटेंड कर रहा है। डायग्नोसिस के अंदर टेरिजियम है, सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या होता है अगर अनट्रीटेड रहेगा, तो कि कॉर्नियल स्कारिंग, एस्टिग्मेटिज्म और एक्सेसिव लॉस ऑफ विजन हो सकता है अगर प्यूपिलरी एरिया इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर देखें तो 2 फाइंडिंग्स इसकी बतानी है, तो कैटरेक्ट और पोस्टीरियर साइनिकी, सर्जिकल प्रोसीजर फेकोएमल्सिफिकेशन विद PC फोल्डेबल IOL, एंटीबायोटिक सिस्टेमिक और टॉपिकल दे देते हैं, और स्टीरॉइड्स और एनसेड ड्रॉप्स पोस्ट ऑपरेटिवली आपने दे देने होते हैं। डायग्नोसिस अगर इधर देखें तो इसमें कॉर्नियल फॉरेन बॉडी नज़र आ रही है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर इन्फेक्टिव केराटाइटिस, कॉर्नियल अल्सर, स्कारिंग, परफोरेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट में आप फॉरेन बॉडी को रिमूव करके एंटीबायोटिक्स दे दोगे। इंस्ट्रूमेंट क्या है, एप्लेशन टोनोमीटर है। अनदर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूज़फुल फॉर पर्पसफुल यूज़ ऑफ द एप्लेशन टोनोमीटर की वो बात कर रहे हैं, तो स्लिट लैम्प साथ चाहिए होता है। इसमें आपको ये IOP बता देते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन विच कैन कंफर्म प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो वो ऑटोमेटेड सेंट्रल विजुअल फील्ड्स OCT RNFL। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने लीगन का पूछा हुआ है। इसमें स्वोलन अपर एंड लोअर आईलिड्स हैं, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, ट्रॉमेटिक ब्लैक आई इसका DD हो सकता है, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस और इंट्राऑर्बिटल ट्रॉमा हो सकता है। इसके अंदर आप जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं उसके अंदर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक आती है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स दोनों का कवर प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर पॉजिटिव फाइंडिंग्स फोटोग्राफ पर अगर देखें तो रेटिनल हेमरेज और एक्सिड्यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं विद कॉटन वूल स्पॉट्स और NVD। ऑक्यूलर इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्डर करेंगे FFA, OCT और OCT एंजियो। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर एंटी-VEGF लेजर और सिस्टेमिक कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन आता है। इसके अंदर केराटोप्लास्टी की हुई है, इंडिकेशन इसकी केराटोकोनस, स्कारिंग, इन्फेक्शन, डिस्ट्रॉफीज वगैरह आ जाती है। पॉजिटिव फाइंडिंग्स यहाँ है स्लाइड के अंदर, तो इसमें एग्जामिनेशन आप कर रहे हो विद कोबाल्ट लाइट, डाई स्टेनिंग एंड डेंड्रिटिक लीगन ऑन कॉर्निया, फ्लोरेसेंट डाइज के अंदर यूज़ हो रही होती है, और अदर टेस्ट विच आर परफॉर्म यूजिंग द स्टीम डाई, तो एब्लेशन टोनोमेट्री और FFA के अंदर भी फ्लोरेसेंट डाई का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। डायग्नोसिस आपने बताना है, तो ये हाइफीमा मौजूद है, ट्रॉमा और इसमें
स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट रेस्ट, साइक्लोपेजिया और इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और कॉर्नियल स्टेनिंग, देन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्लड। यहाँ पर बच्चे को क्या हो रहा है, उसमें मैटिंग ऑफ आईलेट्स और डिस्चार्ज मौजूद है, ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम का केस है, फ्रीक्वेंट आपने लेट टॉयलेटिंग और एंटीबायोटिक सिस्टेमिक एंड टॉपिकल आपने अप्लाई कर देनी है। फाइंडिंग को डिस्क्राइब करना, डायलेटेड प्यूपिल है और अपवर्ड सबलक्सेशन ऑफ द लेंस है। सिस्टेमिक एसोसिएशन जो आपके जहन में आती है दैट इज़ मैरफन सिंड्रोम। और एन्यूमरेट करना है स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ लेंस, IOL या कॉन्टैक्ट लेंस। इसमें अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया है। टेस्ट जो आप परफॉर्म करेंगे, कवर अनकवर टेस्ट फॉर विजन, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल मूवमेंट्स एंड साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन, और इसके अलावा ट्रीटमेंट के अंदर फुल करेक्शन इन ग्लासेस। यहाँ पर जनाब क्या हो रहा है, FFA आप को नज़र आ रही है। अदर टेस्ट रेटिनल डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसमें OCT एंड OCT NG होता है। OCT से आपको रेटिनल लेयर्स की थिकनेस का पता लग जाता है। नेम द डाई यूज फॉर एंजियोग्राफी, फ्लोरेसीन डाई। इसमें आपसे पूछा हुआ है क्लियरफुली आप एग्जामिन करें डिस्क को, और इसमें इंक्रीज़ इन CD रेशो विद नेजलाइजेशन ऑफ वेसल्स। एक्सपेक्ट क्या आप करेंगे विजुअल फील्ड टेस्टिंग के अंदर कि इसके अंदर IOP रेज होगा और विजुअल फील्ड डिफेक्ट में ग्लूकोमेटस चेंजेस मौजूद होंगे। व्हाट आर अदर टेस्ट जो हम करेंगे कंफर्म करने के लिए प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, गोनियोस्कोपी, OCT, RNFL, मॉनिटरिंग ऑफ IOP। इन दिस क्वेश्चन वो कह रही हैं कि इचिंग है, वाटरिंग है समर सीजन के अंदर स्पेशली, तो पॉजिटिव फाइंडिंग्स आपको क्या नज़र आएंगी और डायग्नोसिस क्या होगा और आप ट्रीट किस तरह से करोगे इस पेशेंट को। सो पॉजिटिव फाइंडिंग्स वो ये कह रहे हैं कि जॉइंट पेपिला होंगे, डिस्चार्ज साथ नहीं दिया हुआ। आई गेस इट वुड बी VKC, बट मैंने रिवाइज़ नहीं की, रिसेंटली आई, तो कंफर्म कर लेना आपने। हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, तो उसमें एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड, डीकंजेसेंट्स और मैसल स्टेबलाइजर्स। अब ये वाली जो पिक्चर है काफ़ी ख़राब है। पॉजिटिव फाइंडिंग्स रेटिनल हेमरेजेस ऑल 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, एक्सिडेट्स और CWS, ऑक्यूलर इन्वेस्टिगेशन, FFA, OCD, OCT, NGO। ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर लेज़र, फोटोकोएगुलेशन और एंटी-VEGF। अगेन उसी तरह की पिक्चर, इसमें पेल डिस्क के एटीन्यूएटेड वेसल्स हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ बोनी पिगमेंटेड स्पीक्यूल नज़र आ रहे हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड और स्पोरेडिक होता है। इसके अंदर आपको केराटोप्लास्टी अगेन नज़र आ रही है, केराटोकोनस में करते हैं, कॉर्नियल स्कारिंग ड्यू टू ट्रॉमा, इन्फेक्शन, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज, सूडोफेकी केराटोपैथी। इसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आपको नज़र आ रहे हैं इंटीरियर चैम्बर के अंदर विद पिपलरी मेम्ब्रेन एंड हाइपोपियन। ई स्कैन पोस्टीरियर सेगमेंट को असेस करने के लिए करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर स्टीरॉइड्स, टॉपिकल एंड सिस्टेमिक दोनों, और साइक्लोप्लेजिक्स। उसके बाद आता है केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर और अपनी फाइंडिंग्स आपने बतानी है। इसके अंदर पेरिफेरल आयरेक्टोमी हुई है, आयरेक्टेक्टमी हुई है, और इसके अलावा नेम द डिजीज़ इन विच इट्स डन, नैरो एंगल ग्लूकोमा के अंदर करते हैं। और टेस्ट यू विल परफॉर्म टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड नैरो एंगल ग्लूकोमा, तो गोनियोस्कोपी आती है। इसमें अगर देखें तो पॉजिटिव फाइंडिंग्स में डायलेटेड प्यूपिल होता है और ओपेक लेंस मौजूद होता है। डायग्नोसिस के अंदर कैटरेक्ट होता है। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर फेकोइमल्सिफिकेशन एंड IOL। कॉम्प्लिकेशन इफ नॉट ट्रीटेड के अंदर फेकोमॉर्फिक एंड फेकोलिटिक ग्लूकोमा हो सकता है। अच्छा, अब इसका ना अगेन डिस्प्यूटेड है, सम पीपल से इट्स टेरिजियम और यहाँ की में कुछ और दिया हुआ है। सो मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। गिव पॉजिटिव फाइंडिंग्स, आउटवर्ड रूलिंग हो रही है लोअर लिड की, मोर ऑन मीडियल साइड, और कंजेस्टेड कंजक्टाइवा मौजूद है। डायग्नोसिस लोअर लिड एक्ट्रोपियन है। और एन्यूमरेट द पॉसिबल एटोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर सिनाइल, सिकेट्रीशियल, पैरालिटिक और ट्रोमेटिक आ जाते हैं। इसमें बेसिकली मीडियल कैंथस में स्वेलिंग है, एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, क्यूट डिक्रायोसिस्टाइटिस मौजूद है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड मे नीड DCR। फाइंडिंग इस स्लाइड पर आपने बतानी है तो ब्लड वेसल्स ऑन आइज, डायलेटेड प्यूपिल और कैटरेक्ट मौजूद होगा। और इसके डायग्नोसिस के अंदर यूवियोसिस आराइटिस, और इसके कॉजेस के अंदर CRV और डायबिटिक रेटिनोपैथी, यूवियाइटिस और रेटिनल वेस्कुलाइटिस मौजूद हो सकता है। बच्चे को क्या है, बच्चे को ल्यूकोकोरिया है। एक्सरे ऑर्बिट आप करा लोगे। CT स्कैन फॉर द चेकिंग द कैल्सिफिकेशन करा सकते हो, B स्कैन। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ DDs क्या हो सकते हैं इसके, तो कैटरेक्ट वही हम पहले DDs करके आए हैं ना। इसमें आता है 3 क्लिनिकल साइन जो विजिबल है इस पिक्चर में, तो कॉटन वूल स्पॉट, हेमरेज डिस्क, स्वेलिंग और वीनस डायलेशन। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस जो इस केस के अंदर होगा उसमें BRVO है। इसके अंदर फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी, OCT और 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस पैथोलॉजी के अंदर
एज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, लिपिड ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है और एज ज़्यादा है। इसको देखें कि ये क्या चीज़ है। तो दिस इज़ क्लेजियन वाला क्लैम्प। सर्जिकल प्रोसीजर में एनसीएन एंड केराटिज के अंदर ये इस्तेमाल होता है। इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इसमें हीमोस्टेसिस और आइसोलेशन ऑफ लेकिन कर देता है। इंडिकेट विच साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द ओपन, रिंग्ड साइड और द मेटेलिक साइड फेसेस द ग्लोब ड्यूरिंग द सर्जरी। ओपन रिंग साइड जो होती है वो सर्जरी के दौरान ग्लोब को फेस करती है। इसमें अगर देखें तो उन्होंने लेंटिकुलर ओपेसिटी आपको दिखाई हुई है और वो पूछ रहे हैं कि किस टाइप की लेंटिकुलर ओपेसिटी है। तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर टाइप की है। ड्रग जो आप देते हो कैटरेक्ट के अंदर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। सर्जिकल टेक्निक बेस्ट सूटेड फॉर लेंस ओपेसिटी फेकोइमल्सिफिकेशन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सर्जरी यूवियाइटिस, एडीमा, पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर, पोस्टीरियर डिसलोकेशन। इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स बतानी है, डायग्नोसिस एंड नेम ऑफ द इन्फेक्शन बताना है। सो बेसिक नेम ऑफ डाई बताना है। तो आई गेस ये है डेंड्रिटिक अल्सर लग रहा है, लेकिन अगेन कंफर्म कर लें बिकॉज आई हैव नॉट रिवाइज्ड ऑफ्थेल्मोलॉजी रिसेंटली। फेकोइमल्सिफिकेशन के हैंड पीस है और इसमें कैटरेक्ट इस्तेमाल होता है। फास्टर विजुअल रिकवरी, लेंस लीस्ट एस्टिग्मेटिज्म एंड लो रिस्क ऑफ पीसीओ और एक्सपेंसिव मशीनरी, लॉन्गर लर्निंग कर्व। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, पिक्चर देख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपने देखना है 50 ईयर ओल्ड है, सडन ऑनसेट ऑफ फ्लैशेस है राइट आई के अंदर। सिम्टम्स वाज एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ फील्ड लॉस इन्वॉल्विंग इंफीरियर नेजल क्वाड्रेंट्स ऑफ विजुअल फील्ड। तो इसके अंदर डायग्नोसिस रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट है। इसमें ओकुलर ट्रॉमा, मायोपिया, कैटरेक्ट सर्जरी की वजह से हो सकता है और इसमें स्क्लेरल बकलिंग और पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी आप कर देते हो। Define the term iridodialysis. Or after that, they are asking about the clinical signs of it and ecological factors you think are responsible for it. Well, ओके हम ये वाला कर लेते हैं, बाकियों के आंसर्स आपको ढूंढने होंगे। Enumerate the clinical signs visible in this fundus photograph. तो आपको increase carb desk ratio and nasalization of vessels। इसमें बिना डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं ऑप्टिक एट्रोफी है, लेकिन यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर आंसर दिया हुआ है उसके अंदर इसको ऑप्टिक एट्रोफी नहीं कहा हुआ। सो एनीवेज